हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में बहुत 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 स्वागत है। साथियों, ये मेरा 8वां ब्लॉग है, 8वां ब्लॉग। और अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं। मैंने रनिंग कंप्लीट कर लिया। पहले क्या होता था, मैं और जो ब्लॉग थे उसमें मैं पहले आता था, हेलो करता था, फिर रनिंग करता था, उसके बाद में आपसे बातें करता था। लेकिन आज क्या हुआ, मैं आया, सबसे पहले रनिंग किया, उसके बाद में अब आपके सामने आया हूँ। तो आई होप का हो, कैसन हो, बढ़िया हो ना। तो आप सभी का, कुछ मेरे भाई दोस्त हैं जिनका रेस हो चुका है BSF SCM का, और कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका रेस होने वाला है। तो कैसी है आपकी तैयारी? आई होप बढ़िया होगी ना। मैंने भी आज रेस अभी आया हूँ, कंप्लीट किया हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखेंगे स्क्रीन पर मैंने हर एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, गेस करो कि आज मेरा टाइमिंग क्या आया होगा और आपकी तैयारी कैसी है। साथियों, मैं आज ये लंबा मेरा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से कोशिश करूँगा बस अपनी टाइमिंग बताऊँ और उसके बाद मैं आपसे बातें करूँ और वीडियो को समाप्त कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, अपनी टाइमिंग बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो मैंने 1600 मीटर का 4 राउंड, मैंने 400 मीटर का ग्राउंड था, 4 राउंड लगा दिए, टोटल 1600 मीटर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड, हर एक राउंड मैंने कितने मिनट में पूरा किया है। ठीक है साथियों, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आप इसी सांचे पे ढलने का प्रयास करेंगे, तो जिन बच्चों का 7, 8, 10 मिनट लग रहा है, हो सकता है, हो नहीं, मे बी 110% मुझे उम्मीद है, अगर आप इस स्ट्रेटजी का फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल का फॉलो करेंगे, तो आपका भी टाइम घटेगा। ठीक है, तो सो गाइज़, पहला मेरा स्टेप, अगर हम पहले की बात करें तो पहला मेरा राउंड 1 मिनट 44 सेकंड में लगा। ठीक है, ओवरऑल 1 मिनट 44 सेकंड टोटल लगा। अगर हम दूसरे राउंड की अगर बात करते हैं साथियों, तो दूसरा राउंड मैंने 1 मिनट 28 सेकंड में लगाया। समय घटा दिया ना। पहला राउंड में मैं थोड़ा सा आराम से चलता हूँ, क्योंकि पहले राउंड में ज़रूरी होता है कि शरीर को हीट हो जाने दो, इसलिए, क्योंकि वरना आपके पैर में पेन होने लगेगा, आप बोलेंगे सिन पेन हो रहा है, सांस ज़्यादा जल्दी फूलने लगेगी, थकान आने लगेगा, पैर भरने लगेगा। इस वजह से ज़रूरी है कि आप पहला राउंड जो है आराम से दौड़ें। इस वजह से मैंने पहला राउंड 1 मिनट 44 सेकंड में कंप्लीट किया। अगर वहीं दूसरे राउंड की अगर बात करें तो दूसरे राउंड मैंने खींचा, क्योंकि 1600 मीटर का ही रेस है, 4 ही राउंड लगाने हैं, तो मुझे खींचना तो पड़ेगा। तो दूसरे राउंड को मैंने खींचा, 1 मिनट 28 सेकंड में मैंने कंप्लीट किया। ओवरऑल मेरा 3 मिनट 13 सेकंड लगा, 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे तीसरे राउंड। तीसरे राउंड में मैंने थोड़ा सा अपने मतलब कदमों को लंबा लंबा ही रखा, लेकिन थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स दिया, क्योंकि चौथे राउंड में मुझे शूट मारना था। तो 1 मिनट 35 सेकंड मेरा तीसरे राउंड में लगा। ओवरऑल की अगर बात करें तो 4 मिनट 49 सेकंड ओवरऑल मेरा टाइम लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे राउंड। चौथा राउंड मतलब आखिरी राउंड। ये ग्राउंड का आखिरी राउंड होता है, तो आपको एकदम आखिरी समझ के पूरा जी जान लगा देना है। मतलब कि अपने जिसको भी आप हनुमान का नाम ले, भगवान का नाम ले, महाबली का नाम ले, जिसको भी, खुदा, अल्लाह, गुरुदेव, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं ना, उसका नाम ले और 400 मीटर पूरा जी जान लगा दें। तो वही मैंने जी जान लगाया। 1 मिनट 21 सेकंड में मैंने आखिरी राउंड को, चौथा राउंड पूरा किया। ओवरऑल अगर हम समय की बात करें तो मेरे 6 मिनट 10 सेकंड में मैंने 1600 मीटर का रेस कंप्लीट कर लिया। आई रिपीट, 6 मिनट 10 सेकंड में मैंने 1600 मीटर का रेस कंप्लीट कर लिया। आप सभी ने हमारी टाइमिंग को देख लिया है, देख लिया ना। आज मेरा 1600 मीटर का जो राउंड, 1600 मीटर आज मेरा 6 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, मैं चाहता हूं आप एक बार कमेंट में बताएं कि आज आपकी टाइमिंग कितनी रही, कितनी टाइमिंग आई है। और मैं लड़कियों से भी बोलूँगा, लड़कियां आप भी अपनी टाइमिंग मेंशन करें। आपको 800 मीटर दौड़ना था, 800 मीटर कितने मिनट में पूरे किए। ठीक है साथियों, इससे क्या होता है, मैं अपनी टाइमिंग आपको बताता हूँ, आप अपनी टाइमिंग मुझे बताते हैं। इससे एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। इससे क्या होता है, एक अंदर की भड़ास जो होता है मैं बता सकता हूँ। और बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा आपका साथी हो, कोई ऐसा दोस्त हो, जिससे मैं अपने दिल की चीज़ें बता सकें, शेयर कर सकें, दिल की बातें हम कर सकें। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप हमसे बातें करो, हम आपसे बातें करें और एक दूसरे को अपनी टाइमिंग बताएं और कोशिश करें अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने की। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात करने से काम नहीं चलेगा जब तक आपकी टाइमिंग नहीं इम्प्रूव होगी। साथियों, यकीन मानो, ये बहुत सुनहरा मौका है, आपको अपने हाथ से ये सुनहरा मौका नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये मौका चला गया ना तो आप बहुत पछताएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में
बाहर हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मौका इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं 50% लोग रेस करने ही नहीं जा रहे हैं सेंटर पर, और जो बच्चे पहुंच रहे हैं उसमें भी 40% बच्चे जो है रेस में ही छट जा रहे हैं। करीब में 10% बच्चे जो है सीना में बाहर हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हाइट में बाहर हो रहे हैं। मुश्किल से 40% बच्चे ही पास हो रहे हैं। जो सेंटर पे पहुंचते हैं उसमें 40% बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर हो रहे हैं। आप समझने की आपको थोड़ा सा ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद में क्या होगा, टेस्ट होगा, पेपर होगा हम लोगों का। पेपर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट हमको समय मिलेगा। नो माइनस, मतलब माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। पेपर के बाद में फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप ASI के हैं, ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। आपको 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड टाइप करने होंगे। अगर आप SC मतलब हेड कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपकी टाइपिंग होगा, कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब आप इसमें ऑप्शनल है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे या तो आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे। ऑप्शनल है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग चुनते हैं, आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने होंगे। अगर आप वहीं हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे। अगर मेरी अपनी बात करूँ तो मैं इंग्लिश की टाइपिंग करूँगा, मुझे 1 मिनट के अंदर 35 वर्ड टाइप करने होंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद DV होगा। DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं उस पर एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उस पर भी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर तीनों फेज़ को अगर आप मतलब पास कर लेंगे, रेस को, टेस्ट को और मेडिकल को, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर बल्ले बल्ले फिर ट्रेनिंग में मैं वादा करता हूँ मैं आप सभी से मिलूँगा, और आपने भी हमसे वादा किया है कि आप भी हमसे मिलेंगे, तो हम दोनों अपने अपने वादा पूरा करेंगे, ठीक है। बस इतनी बातें थी, मैंने आप सभी से कर ली। अगर आपके मन में कोई बातें हैं, कोई विचार हैं तो आप कमेंट में बताएं हमसे। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा ही लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी बात, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अपने और वीडियोस का लिस्ट दे रहा हूँ, और मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है BSF ASI SC का, SCM का, ठीक है। आप उसको विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलूँगा फिर एक नए जोश के साथ, नए होश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।